हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से मैं लेकर आया हूँ पीएनएसटी वालों के लिए इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस। कैसे आते हैं ये आप लोगों को पता चल जाएगा इस पेपर से। ये 2019 का पेपर है, जो 2019 7 जुलाई आई थिंक सेकेंड वाली पॉली में का ये पेपर है ना, जो आया हुआ था। तो मैं सिर्फ ये पेपर आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह के प्रश्न जो है आते हैं इंग्लिश में। और वो आप देखेंगे ये 3 क्वेश्चंस में कि बहुत ही जनरल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक ग्रामर आती है यहाँ पे, ठीक है। वॉइस आएगी, नरेशन आएगी, टेंस आएंगे, डिटर्मिनर्स आएंगे, एडजेक्टिव्स आएंगे, वर्ब्स आएगी, है ना, टेंस टेंस इन टाइम आएगा, आर्टिकल्स यहाँ पे आएंगी, प्रीपोजिशंस आएंगे, कंजक्शंस, हाँ कंजक्शंस भी आ सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे आ रहे हैं, आइटम फ्रेज यहाँ पे आ रही है, सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, वो यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत बेसिक जो ग्रामर होती है, जो आप लोगों ने हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल लेवल में पढ़ा है, वो ग्रामर यहाँ पे बहुत इजीली आप इसमें जो है 30 क्वेश्चन में जो है 20 प्लस तो आराम से आप ले सकते हैं। यदि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री यदि वीक पॉइंट है, इसमें ज़्यादा नंबर आप स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, आपका न्यूमेरिकल्स और एनालिटिकल जो पोर्शन है वो यदि अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप इसमें स्कोरिंग करें अच्छी से, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत ईजी तरीके से जो है, बहुत काफ़ी इजी जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है आता है। 30 नंबर की जो इंग्लिश है बहुत इजी आती है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश की बात अपन आज करने वाले हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप करिएगा, काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको बनाना है, उसका तरीका भी यहाँ से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देखो पहले ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशंस का पहला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है देखिए, अकॉर्डिंग ब्लैंक्स द गाइड बुक देयर आर 3 होटल्स ब्लैंक द टाउन, ठीक है। इसमें प्रयोग करना है अपने प्रीपोजिशंस का। तो अकॉर्डिंग के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको 2 इन, 2 8, फ्रॉम, इनटू और इनटू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग के बाद जो प्रयोग होता है वो टू का प्रयोग होता है। अकॉर्डिंग टू आपने पढ़ा भी, कई बार यूज किया है इसका। अकॉर्डिंग टू यानी टू का प्रयोग होता है। और देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन है, अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे द टाउन लिखा हुआ है। टाउन का मतलब बड़ा शहर है, बड़ा स्थान है। टाउन मतलब शहर होता है, ठीक है, बड़ा शहर है यहाँ पे। तो बड़ा शहर के लिए किसका प्रयोग होता है, बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग होता है। तो टू इन या जो है सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पे हो जाएगा इन द टाउन। तो पहला वाला जो है सही हो जाएगा इसका, है ना, टू इन, पहला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर भी देखिए सेकंड वाला भी जो क्वेश्चन है वो प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन है ना, प्रीपोजिशंस पे आया हुआ है। क्या सेंटेंस है, क्या है इसका देखेंगे। तो आई वाज ब्लैंक द इम्प्रेशन दैट आई हैड पेड यू ब्लैंक द वर्क यू डिड फॉर मी, ठीक है। यहाँ प्रीपोजिशन में फिर से 2 प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज करने हैं आपको। और इसके सही ऑप्शन आप देख पा रहे हैं क्या है, अंडर 4। तो आई वाज अंडर, क्योंकि वाज के साथ में 2 इन 4 का प्रयोग होगा नहीं, अंडर यहाँ पे आएगा। आई वाज अंडर द इम्प्रेशन दैट आई हैड पेड यू फॉर द, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाले से फॉर द वर्क यू डिड फॉर मी, ठीक है। अंडर 4, अंडर और 4 प्रीपोजिशन से इसका यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट। देखो ये फिर से यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया। तीसरा क्वेश्चन भी जो है, तीसरा वाला क्वेश्चन भी जो है प्रीपोजिशंस का है। 3 क्वेश्चन यहाँ प्रीपोजिशन के कंटिन्यू दे दिया है आप लोगों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन था है यहाँ पे, मतलब पूछा था 2022-19 में, कौन सा क्वेश्चन था पूछा, तीसरा वाला देखिए। तो यहाँ पे ब्लैंक दिया, ब्लैंक मिस्टेक आई ओपन मेरीज लेटर, ठीक है, इंस्टेड ब्लैंक माई ओवन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि गलती से मैंने मैरी का लेटर जो है ओपन कर लिया, है ना, गलती से। तो क्या बोलते हैं, गलती से हो जाने को बोलते हैं बाय मिस्टेक। तो बाय यहाँ पे आ जाएगा बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है ना। फॉर मिस्टेक, अंडर मिस्टेक, ऑफ मिस्टेक ऐसा नहीं होता। बाय मिस्टेक तो पहले ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बाद में तो ऑफ आना ही आना है, क्योंकि बाय एक ही कंडीशन में है यहाँ पर। तो बाय मिस्टेक आई ओपन मैरी लेटर इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा ऑफ माई ओवन। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या आ गया आपको, आर्टिकल्स आ गया। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है ना। तो ईच ऑफ खालिस्तान सस्पेक्ट्स है ना। यहाँ पे देखो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन द का प्रयोग तो बिल्कुल सॉरी ए और एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल हो नहीं सकते। यहाँ पे द का प्रयोग होगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, खालिस्तान में द आएगा, क्योंकि सस्पेक्ट्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, द का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है।
आगे देखेंगे अपन हैड खालिस्तान एबीली एलीबी सॉरी एलीबी। तो एलीबी मतलब ए आ रहा है, ए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन यदि अपन करते हैं इसका तो ए आता है, ए एडी का आ रहा है, हिंदी में ए आ रहा है। और ए के लिए यदि हिंदी का व्यंजन होता है तो ए का प्रयोग होता है, हिंदी का स्वर होता है तो एन का प्रयोग होता है। यहाँ पे है ना एबीली आ रहा है, ए आ रहा है और ए हिंदी का स्वर है और उसके लिए एन का प्रयोग आएगा, मतलब चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द एन और लास्ट में आ जाएगा जिसके सामने द। ठीक है, तो इस तरह से जो है चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आर्टिकल्स बिल्कुल 2 से 3 आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, है ना, प्रीपोजिशन पूछ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इनको तैयार कीजिएगा, बहुत इजी है ग्रामर में ये। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है पहले, बनता है, बस थोड़ा सा अच्छा कवर कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो और ये बन ही जाए मतलब आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दी हुई है, देखो फ्रेजल वर्ब भी आ रही है। ठीक है, इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यदि बनती तो बनाए, एक्स्ट्रा मेहनत मत कीजिए कि काफी सारी होती है, अलग अलग मतलब होता है, बहुत सारा तैयार करना पड़ेगा आपको, टाइम खराब होगा इसके पीछे। वैसे भी अपने को 30 में 30 नंबर नहीं लाना है, 20 ही नंबर लाने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या इसका हो जाएगा, इफ यू स्टडी हार्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कोर्स, यदि आप कोर्स की शुरुआत से अच्छी स्टडी करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, यू विल खालिस्तान विल विथ फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जामिनेशन। तो सही इसका जो आंसर आ रहा है वो कम ऑफ, इसका जो है सही आंसर क्या आ जाएगा, कम ऑफ, ये जहाँ पे जो है फ्रेज का प्रयोग हो जाएगा कम ऑफ का। नेक्स्ट जो है छठवां क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, वर्ब का सही रूप यहाँ पे बताना है, नीचे सेंटेंस दिया है, जो सही रूप बताना है क्या हो जाएगा। तो देखिए, द स्लाइजेज ऑफ ब्रेड, ब्रेड के स्लाइजेज, देखो स्लाइजेज ऑफ ब्रेड दिया है, ब्रेड जो है उसके टुकड़े यानी रोटी के टुकड़े, ब्रेड भी होता है रोटी बोल सकते हो आप, रोटी के टुकड़े या ब्रेड के टुकड़े यहाँ पर हैं। ठीक है, टुकड़े बोला है तो बहुवचन में है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लूरल में है यहाँ पर। खालिस्तान दिया है एंड रेडी टू बी सर्व, सर्व देखो यहाँ पे सर्व से समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस है का पास्ट का है और ये जो है प्लूरल में दिया हुआ है, पास्ट और प्लूरल में दिया हुआ है। ठीक है, तो पास्ट के लिए जो है किस वर्ब का, इसका तो बिल्कुल यूज नहीं होगा, वाज और वाज वर, ये 2 3 4 का प्रयोग हो सकता है, पर यहाँ पे क्योंकि स्लाइस ऑफ ब्रेड दिया है मतलब प्लूरल है तो प्लूरल वाली वर्ब आएगी। ठीक है, इसका और यहाँ पे पास्ट की बात चल रही तो वर बटर्ड सही हो जाएगा, इसका प्लूरल वाली वर्ब आ जाएगी यहाँ पे वर और बटर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, इस तरह से आप चेक करके आप यहाँ पे जो है सही आंसर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल आपका अच्छा है तो। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर से वही आ गया, वर्ब का जो है सही फॉर्म बताना है आपको, सही रूप बताना है क्या है। देखो, द सिंगर्स एज वेल इज द डांसर, सिंगर्स और डांसर, देखो यहाँ प्लूरल में दिया हुआ है, सिंगर्स और डांसर प्लूरल में दिया हुआ है ना, ब्लैंक टू रिपोर्ट बिग स्टेज बाय 5 PM। ठीक है, तो यहाँ प्लूरल में दिया हुआ है, देखो सेंटेंस का जो सेंस है ना, वो सेंटेंस का जो सेंस है ये क्या है, जो है ये पास्ट की यहाँ पे बात नहीं, जैसे हम देखो पहला वाला हेड भी नहीं है तो पास्ट की यहाँ पे बात नहीं है ना, यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्रेजेंट का आ रहा है, और प्रेजेंट में भी किसका आ रहा है तो प्लूरल का सेंस आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगर्स और डांसर्स लिखा हुआ है ना, तो ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव का प्रयोग हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला हैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद स्पेलिंग एरर। देखो स्पेलिंग एरर भी यहाँ पे आ रही है आप लोगों को, और पिछले इसके पहले भी अपन ने एक या दो अपन ने जो है मॉडल पेपर सॉल्व किया है, हमने डाला हुआ है यूट्यूब पे वीडियो उसका, तो आपने देखा होगा इसको जरूर। तो वहाँ पर भी स्पेलिंग एरर जो है बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का आ गया, क्या स्पेलिंग एरर है देखते हैं, है ना, वी रिक्वायर मोर पर्सन इन द HR डिपार्टमेंट, वी रिक्वायर मोर पर्सनल, देखो यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है, देखा आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है और यहाँ पे पर्सनल लिखा हुआ है, यहाँ पे पर्सन और यहाँ पे पर्सनल लिखा हुआ है, वी रिक्वायर मोर ना पर्सनल, ये देखो यहाँ पे पर्सनल लिखा हुआ है और यहाँ पे पीपल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पीपुल लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे पीपुल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सब कुछ सही है, पर यहाँ पे जो है पर्सनस है, यहाँ पे पर्सनल है, यहाँ पे पर्सनल है और यहाँ पे पीपल है। आप देख पा रहे हैं इसमें जो हो जाएगा ना, दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वी रिक्वायर मोर पर्सनल इन आवर HR डिपार्टमेंट। ठीक है, HR डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्यों ऐसा ये सही होगा, देखिए यहाँ पे पर्सन नाउन है, पर्सनल नाउन है, पीपल भी नाउन है, पर ये जो है पर्सनल जो है वो क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। पर्सन्स जो है नाउन है, पर्सनल नाउन है, पीपल नाउन है, पर पर्सनल जो है एडजेक्टिव है, तो यही मिसप्रिंट है ना, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल एडजेक्टिव नहीं आएगा, कोई ना कोई नाउन आता है तो बिल्कुल सही होगा वो, क्योंकि यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए कि HR डिपार्टमेंट में हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, और यहाँ पर्सनल का मतलब होता है निजी, तो HR डिपार्टमेंट में निजी की आवश्यकता है ना, ऐसा बिल्कुल सेंटेंस नहीं बनेगा, पर्सनल का मतलब निजी होता है, प्रीपोजिशन होता है,
सॉरी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर। देखो अभी ऊपर में क्या था, स्पेलिंग एरर था, ऊपर में क्या दिया हुआ था, स्पेलिंग एरर, इधर क्या दिया है, ग्रामेटिकल एरर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये स्पेलिंग एरर है ऊपर में, और देखो नीचे में क्या दिया है, ग्रामेटिकल एरर दिया है। मतलब दो दो एरर्स आपको, दो दो क्वेश्चन जो एरर के यहाँ पे दिए हैं वो स्पेलिंग का था, ये ग्रामर का था है। देखते हैं क्या दिया है, वी ऑल वेंट फॉर अ वॉक, दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डिड यू बाय अ पिज्जा यस्टरडे। तो सही हो जाएगा इसमें कौन सा, सेकंड वाला। और क्या सही हो, क्या गलत, गलत है, मतलब अपने को यहाँ पे गलत वाला छाटना है। तो गलत क्या है यहाँ पे, दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब क्यों गलत है, यहाँ पे जो एन है, ठीक है, यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे एन गलत है, ये एन बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा ए, ठीक है, अ आएगा, ए आएगा। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि यूनिवर्सल मतलब यू आ रहा है, और यू मतलब यह हो गया, यह व्यंजन है ना, हिंदी का व्यंजन, और अ के य के सामने क्या लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, एन नहीं, तो एन गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा ए, ये मिसप्रिंट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है ना, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखो आप आर्टिकल्स यहाँ पे आ गई है ना, अभी तक आर्टिकल्स नहीं थे, आर्टिकल्स यहाँ पे आ गई। इफ यू स्पीक इन अ सॉफ्ट टोन, यदि आप, क्या बोल रहा है कि यदि आप मृदुभाषी, मतलब सरलता से बोलते हैं, मृदु स्वभाव से बोलते हैं, मीठी भाषा बोलते हैं। इट हैज खालिस्तान काम, खालिस्तान ब्लैंक दिया हुआ है, काल्मिंग इफेक्ट ऑन द कस्टमर, तो आपके कस्टमर पर आपका एक अच्छा प्रभाव, दयालुता वाला अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, अपन प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे सॉफ्ट टोन है, सॉफ्ट मतलब श आ जाए, और श मतलब व्यंजन है, तो ए का प्रयोग यहाँ पे आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन देख लो, ये देखो, ये दो है, ए वाले ऑप्शन, द तो होगा नहीं, ये एन होगा नहीं, तो पहला चौथा ऑप्शन होगा नहीं, दो में से कोई आएगा, ए आ जाएगा पहले वाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, तो यहाँ पे काल्मिंग है, काल्मिंग है ना, काल्मिंग शब्द का इस्तेमाल किया है, काल्मिंग शब्द का इस्तेमाल है यहाँ पर, ठीक है। तो काल्मिंग शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। काल्मिंग शब्द के पहले काल मतलब क है, और क मतलब व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए भी यहाँ पर ए आएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले खालिस्तान में भी ए, बाद वाले खालिस्तान में भी ए, ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन, चूज द ऑप्शन विच कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा ये बताना है, यहाँ पे संयुक्त वाक्य कौन सा ये बताना है। जॉन फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट फॉर अ मूवी, आई नो अ पर्सन हु sings beautifully, having finished his work, John went home, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। I can't see unless I wear my glasses, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। पहला आंसर क्यों, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस बता रहा है, कंपाउंड सेंटेंस वे होते हैं जिनमें दो क्लास होती है, ठीक है, दो उपवाक्य होते हैं, क्लास का मतलब उपवाक्य होते हैं, ठीक है, और दो उपवाक्यों में एक उपवाक्य पूर्ण अर्थ देता है, और एक उपवाक्य जो है उस पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, ऐसे को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। इसमें दो है ना, और इन दोनों सेंटेंस को जनरली कहीं पर कॉमा से और कहीं पर किसी ना किसी कंजक्शन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, जॉन फिनिश्ड हिज वर्क, जॉन ने अपना कार्य पूरा किया, अपना कार्य संपूर्ण कर लिया, फिनिश कर दिया, है ना, और एंड वेंट फॉर अ मूवी, है ना, और एंड मूवी के लिए गया, मूवी देखने गया, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो ये जो मूवी देखने गया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिनिश हिज वर्क के ऊपर। काम जब तक नहीं करेगा वो मूवी देखने नहीं जाएगा, मतलब एक सेंटेंस जो है दूसरे पर, एक क्लास जो है दूसरे पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, आश्रित है ना। तो यहाँ पे जो है पहला वाला सही आंसर आ जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ था आपको 12वां नंबर क्वेश्चन 2012 में, सॉरी 19 में, 2012 नंबर क्वेश्चन 2019 में। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू अ कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री में जो है इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या सेंटेंस है, द मैंगो इज द मोस्ट नरिशिंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखो, इसको क्या करना है, बिना अर्थ बदले, बिना अर्थ बदले सेंटेंस को जो है दूसरे उसमें लिखना है, दूसरे रूप में लिखना है, उसका रूप चेंज करना है बिना अर्थ बदले। तो इसके लिए एज का प्रयोग होता है। तो एज वाला सेंटेंस देख लो आप कहीं पे, यहाँ पे नहीं है, देखो ये आ जाएगा आपका एज वाला सही वाला। नो अदर फ्रूट इज एज नरिशिंग एज द मैंगो, देखो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बोला, द मैंगो इज द मोस्ट नरिशिंग ऑफ ऑल फ्रूट। जो आम है वो सभी फलों में जो है सबसे अच्छा पोषण युक्त होता है, जो सबसे अच्छा पोषण युक्त जो है फल होता है, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, नो अदर फ्रूट इज एज नरिशिंग एज द मैंगो, मतलब कोई भी ऐसा फल नहीं है जो मैंगो के समान, आम के समान पोषण युक्त होता हो। तो सेम वही अर्थ है, बस शब्दों को बदल दिया गया। तो एज के माध्यम से अगर चेंज कर लेते तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा था, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस। देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है ना, मैं इसको
बनाना है। यहाँ पे देखो सेंटेंस आपको पेसिव वॉइस में दिया है, देखो ये सेंटेंस है, ये पेसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखो ये सेंटेंस जो है आपको पेसिव वॉइस में दिया है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना। ठीक है, कैसे पहचानोगे? बाय के बाद हर लगा हुआ है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। आप लोगों को मालूम है जब एक्टिव वॉइस को पेसिव या पेसिव को एक्टिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है ना। तो यहाँ और जो जो वर्ब है, वर्ब भी कैसी होती है? पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हमको पेसिव का एक्टिव बनाना है। तो सही क्या हो जाएगा इसका? देखो बाय का हर हो जाएगा, क्योंकि हर जो है ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है? सी होता है, तो बाय का सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो चौथा तो अलग हो गया, चौथा तो बिल्कुल होगा नहीं, अब बचे तीन ऑप्शन, इनमें चूज करना है तो सी। उसके बाद में क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? माइट है, तो मॉडल वर्ब है, माइट का माइट ही रहेगा। ठीक है, तो माइट हो जाएगा। उसके बाद सफर का सफर, सफर्ड है तो सफर हो जाएगा। अ हेवी, तो ये हो जाएगा तीसरा वाला सही है ना। सी माइट सफर अ हेवी लॉस, इसका ये सही हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे एक पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, जो सेंटेंस का जैसा सेंटेंस दिया उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, चूज द ऑप्शन द बेस्ट ट्रांसफॉर्म। यहाँ देखो पेसिव वॉइस, अच्छा फिर से यहाँ पे पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस था ऊपर में, पेसिव वॉइस देखो दो क्वेश्चन पेसिव वॉइस के आ गए। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है? पीपल वर्ल्ड वाइड आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना आपका पूरा लंबा यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक, द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम्स, मतलब ये मतलब ठंडी वायु या ठंडी हवा अपन बोल सकते हैं इसको। तो इसकी शक्ति की बात, ठंडी हवा की शक्ति है ऐसा। तो ये ठंडी हवा की शक्ति मतलब ये देखो लग तो रहा है प्लूरल है, पर ये प्लूरल है नहीं, एक्चुअली ये है सिंगुलर, क्योंकि वायु मतलब हवा अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चारों में तो वही ऑप्शन दे दिया है, देखो यहाँ पर। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। तो इसकी ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है जो बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और उसके बाद में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखो ये आर आर में दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का काय में बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनता है, तो ये बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर तो आएगा नहीं, ईज आ जाएगा, सीधा आपका आंसर बन जाएगा द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम्स इज बीइंग, है ना, हार क्या है, हार्नेस्ड बाय पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म थी, है ना, जब यहाँ पे आईएनजी लगाए तो आईएनजी को हटाने के लिए क्या कर लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं, क्योंकि ये हार्नेस जो है उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग जाएगा, हार्नेस्ड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बीइंग हार्नेस ऐसा, तो चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन ऊपर चला गया। हाँ, 15 नंबर, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल आ रही है हर एक क्वेश्चन में, हर एक उसमें डिग्री आती है, वॉइस आ रही है, नरेशन आ रही है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, रोज 1 घंटे की तैयारी करिए, आपका आराम से गिरी से गिरी हालत में मिनिमम भी आपके 20+ मार्क्स इसमें इंग्लिश में बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं तो क्या क्या करना है अपने को। यहाँ पर आपने देखा ऊपर में अपने मार्क किया था, क्या करना? सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे आ गई है, सुपरलेटिव डिग्री का में जो है इसका प्रयोग करना है सेंटेंस का। तो देखिए क्या आपका सेंटेंस है, द हिमालय आर हाईएस्ट देन, है ना, हाइयर, सॉरी सॉरी हाइयर है, हाइयर देन मतलब यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव डिग्री में दिया हुआ है, हाइयर और देन है। तो ना आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट डिग्री में ईआर लगता है, तो ईआर लगता है क्या बनता है? कॉम्पिटिटिव बनता है। देन का प्रयोग किया गया, तो देन का प्रयोग जो है डिग्री वर्ड के बाद देन का प्रयोग कहाँ पे होता है? कॉम्पिटिटिव में होता है। ठीक है, एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। तो इसको अपने कन्वर्ट करना है काय में? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में आप लोगों को मालूम है सुपरलेटिव किसी डिग्री के साथ ईएसटी लगा दो तो वो सुपरलेटिव वर्ब बन जाता है, उसके सामने द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो द हाईएस्ट ऐसा देख लीजिए, द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ देन इन द वर्ल्ड। नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देखो द माउंटेन, द हाईएस्ट माउंटेन, है ना, इन द हाई, टालिस तो बिल्कुल नहीं होगा, एटलीस्ट ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बस दो ही में से कोई लग रहा है, दो में से कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, अरे सॉरी, दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम्म, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरा वाला हो जाएगा, ये वाला, द हिमालयज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका, द आ गया, हाईएस्ट आ गया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, बन गया सुपर डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चूज द आइटम। देखो यहाँ पे आइटम्स भी आ गई है, चूज द आइटम दैट बेस्ट फिट सेंटेंस में जो बेस्ट जो यूज होगा वो यहाँ पे आइटम आ गई है, द मीटिंग वाज बोरिंग दैट इट वाज लाइक ब्लैंक। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है वाचिंग पेंट ड्राई, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, आइटम इसमें यूज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अपोजिट मीनिंग। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है ना, और हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस अब यहाँ तो हाईलाइट दिया ही नहीं। ही वॉज गिवन एन अवार्ड फॉर हिज बिनेव्ड
एक्ट ऑफ सेविंग अ चाइल्ड फ्रॉम हार्म। ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी जो शब्द है उसको हाईलाइट किया नहीं है, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे देखो ऑप्शन लिख लेते हैं अपन, चैरिटेबल, सिंपेथेटिक, फिलान्थ्रोपिक और अन अनजेनेरियस। ठीक है, ये दिया है, तो इसका जो आंसर बता रहा है वो आंसर है यहाँ पे अनजेनी। आंसर आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, इसमें आंसर भी हैं, आप आंसर भी देख सकते हैं, और साथों साथ कुछ आप लोगों की मदद भी कर दे रहा हूँ, कुछ सॉल्यूशंस भी दे दे रहा हूँ, कैसे कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैसे आप बना सकते हैं। बाकी आपको तो खुद सेल्फ स्टडी करना ही है ना। तो इससे आपको सिर्फ क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, दो क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, वॉइस आ रहा है, नरेशन आ रहा है, सारा चीज है ना। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन जो है आप लोगों की ला रहा हूँ। ठीक है, और लाता रहूंगा अभी आगे तक, आप लोगों की मदद बिल्कुल करते रहूंगा, तो जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, आप बस 5 घंटे, कम से कम रोज 5 घंटे कंटिन्यू सब कुछ छोड़ करके 5 घंटे अपनी मेहनत करते रहिए, एग्जाम तक बिल्कुल सिलेक्शन आप लोगों का श्योर है, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे देखिए हाईलाइट है नहीं शब्द, पर जिस तरह से चौथा इसका जो है आंसर सही हो जा रहा है, अनजेनेरियस सही हो रहा है, तो इस हिसाब से मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि इसका जो है क्या होना चाहिए, जो सब जो अंडरलाइन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं किया है, वो होना चाहिए बिनेवोलेंट। ठीक है, ये होना चाहिए सब इसका, क्योंकि इसका उल्टा जो है अनजेनेरियस हो सकता है। ठीक है, मे भी थोड़ा है ना, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं कि 18वां क्वेश्चन क्या है, आपको पूछा हुआ था, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, है ना। सही वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, सही खालिस्तान में क्या आएगा वो बताना है अपने को। खालिस्तान, वी विल बी देयर बाय डिनर टाइम, उसके है ना, तो क्या बोल रहा है कि उसका डिनर टाइम हो गया है, मतलब खाना खाने का समय हो गया है। होपिंग, होपली, होपफुली और होप तो यहाँ पे सही आ जाएगा। होपफुली किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग हो जाएगा, है ना। एडवर्ब का प्रयोग एज अ नाउन यहाँ पे होगा, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, सही आ जाएगा इसका होपफुली, है ना। आशा करते हैं कि ऐसा, आशा उम्मीद से आशा से ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 19, चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स फॉर द गिवन सेंटेंस। देखो अब यहाँ पे क्या आ गए, डिटर्मिनर्स आ गए, बिल्कुल ये आते ही हैं। इन माई फैमिली माई डैड हैज द मनी इन द बैंक एंड आई विल द ब्लैंक थ्रू माई ब्रदर हैज ब्लैंक देन माई डैड। तो इसमें जो है पहला वाला इसका जो है सही आ जाएगा, इसका आंसर मोस्ट लीस्ट लेस। ठीक है, इसमें तो पहले वाले में यहाँ पे आ जाएगा मोस्ट मनी। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे सेकंड वाले में लीस्ट मतलब कम से कम, और यहाँ पे आ जाएगा लेस मतलब, यहाँ पर भी लेस मतलब कम से कम बोल सकते हैं आप एक तरह से, लेस मतलब कम। ठीक है, यहाँ पे सही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला वाला। चूज 20 क्वेश्चन देखेंगे, चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। देखो यहाँ पे डिटर्मिनर्स पूछ लिया है, फिर से क्या है, खालिस्तान, पीपल, पीपल यहाँ पे आ गया है, मतलब लोग है, प्लूरल वर्ड, प्लूरल में होता है ये, है ना। ठीक है, केम टू अटेंड द इलेक्शन रैली एट खालिस्तान इलेक्शन ग्राउंड। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ रहा है, मैनी द का प्रयोग आ रहा है, मैनी, है ना। यहाँ पे देखो ये काउंटेबल है, पीपल्स जो है काउंटेबल है, बहुत सारे लोग हैं, इनको अपन गिन सकते हैं। मैनी का प्रयोग होता है काउंटेबल के लिए, यहाँ पे मैनी का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए मच का प्रयोग होता है, मच डिटर्मिनर्स का, और मैनी सॉरी जो है काउंटेबल के लिए मैनी का, तो यहाँ पे मैनी का प्रयोग हो जाएगा, और इधर पे क्या आ जाएगा, द इलेक्शन ग्राउंड, इलेक्शन जो है इसके नाम द लगेगा, है ना, द का प्रयोग होता है आर्टिकल में, तो यहाँ पे आ जाएगा मेनी द, तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्या है ना। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की सही रूप बताना है, क्या यहाँ पे लगेगा, मेनी टूरिस्ट, एस है बहुवचन है, मेनी टूरिस्ट बहुत सारे यहाँ पे जो टूरिस्ट है, पर्यटक लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, ब्लिंक अराउंड द कैफे जस्ट ब्लिंक फेमस मूवी स्टार को देखने के लिए जो है कैफे के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट जो है क्या हो गए थे, रन यानी भाग रहे थे, हैंग मतलब टंगे हुए थे, या भीड़ यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, ऐसा कुछ, और सीट मतलब बैठे थे, लाए मतलब क्या है, लाए मतलब झूठ नहीं, ये कुछ और है, लाए मतलब ठीक है, देखते क्या है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा हैंग, सही आंसर हो जाएगा हैंग टू सी, मतलब जो है देखो तो कोई मूवी स्टार है तो उसके लिए लोग जो है झुमा झपटी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दौड़ते चढ़ते हैं, है ना, उससे मिलने के लिए, उससे हाथ मिलाने के लिए, उससे है ना सेल्फी लेने के लिए, ऐसा तो हैंग हो जाएंगे वहाँ पे, टू सी मतलब देखने के लिए, सही आ जाएगा आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन क्या आया था। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस, टेंस का सही रूप बताना है, और यहाँ पे फॉर्म को सही करना है, टेंस को सही करना है ना। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस, टेंस का सही रूप बता के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बाय दिस टाइम टुमारो, ठीक है, एक बाय दिस टाइम टुमारो मतलब इस समय मैं कल, ऐसा मैं इस समय कल, ऐसा सेंटेंस का सेंस आ रहा है। आई बिलोंग टू कनाडा, फ्लाई विल फ्लाई, अच्छा विल फ्ली, विल फ्लाई, विल बी फ्लाइंग, ये हो जाएगा यहाँ पे विल बी फ्लाइंग, सही आंसर हो जाएगा विल बी फ्लाइंग, मतलब मैं कल इस समय कनाडा के लिए जो है उड़ रहा हूँगा, ऐसा कनाडा के लिए उड़ रहा हूँगा। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा सेंटेंस।
तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब मॉडल वर्ब। देखो यहाँ पे मॉडल्स आ गई है, मॉडल वर्ब यहाँ पे आ गई है, मॉडल्स पूछ लिया आपको, है ना। मॉडल्स बिल्कुल आती है, 1 से 2 नंबर की, मॉडल्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है ठीक है। मॉडल्स के थोड़ा प्रयोग में जरा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि ये सब प्रबल संभावना और दुर्बल संभावनाओं पे काम करते हैं, बहुत सारे रूल्स इसके होते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। वेन आई फील आई हैव डन नो रॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद में आई ब्लैंक रेदर डाई देन बिग फॉर बैक फॉर, सॉरी सॉरी, बैक फॉर हिज फॉर गिवन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मस्ट का प्रयोग देखो, यहाँ पे जो सेंटेंस का सेंस है वो दुर्बल सेंस है, मतलब बहुत, मतलब प्रबल सेंस नहीं है, बहुत काफी अच्छा सेंस नहीं है, मतलब है ना, दुर्बल सेंस है ना, ज्यादा जो है स्ट्रांगनेस नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए स्ट्रांगनेस यानी प्रबलता के लिए होता है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। दुर्बलता मतलब कम से कम संभावनाएं, कम से कम चीजें यहाँ पे हो रही हैं, तो उसके लिए जो है शुड उड का प्रयोग होता है ना। कुड का प्रयोग ये प्रबलता के लिए एक तरह से होता है, अलग अलग यूज होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे उड का प्रयोग हो जाएगा, कि कम संभावना है तो इसलिए प्रयोग जो हो जाएगा यहाँ पे उड का प्रयोग हो जाएगा, चाहिए ऐसा, है ना, है ना। यदि अधिक प्रबल संभावना चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, कम संभावना चाहिए का सेंस आ रहा है और वहाँ पे कम संभावना है तो उसके लिए उड का प्रयोग होता है, ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 24 नंबर, फिर से मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है, मतलब दूसरी वर्ब आ गई, दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये यू ब्लैंक वरी, ठीक है। तो यू डोंट वरी ऐसा कुछ होना चाहिए, देखते हैं ना क्या है। यू ब्लैंक वरी अबाउट मनी, आई विल लैंड यू सम व्हेन रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, सेंस क्या आ रहा है कि तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंस आना चाहिए, क्योंकि जितने की आवश्यकता है उसको मैं अरेंज कर लूंगा, लैंड कर लूंगा कहीं से, मतलब उधार ले लूंगा, ऐसा बोल रहा है। तो नॉट का सेंस आ रहा है, नॉट का सेंस पहले दूसरे में नहीं, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है, तीसरे और चौथे में है, पहले दूसरे में नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, देखो नीड नॉट, नीड नॉट। अब नीड नॉट क्या होगा, नीड्स, क्योंकि नीड्स कभी होता नहीं है, नीड्स है ना, होता नहीं है ना, मॉडल और नीड्स नहीं होती, नीड होती है, तो नीड्स तो आएगा नहीं, तो नीड नॉट जो है आपका सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25वां, चूज द सफिक्स। देखो सफिक्स पूछ लिया, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद लगते हैं, लास्ट में लगते हैं, ठीक है, सफिक्स। तो यहाँ पे क्या किया, रियल, रियल, रियल ब्लैंक, अच्छा रियलिटी, अच्छा रियल ब्लैंक इज नॉट ऑफन सो इन मूवी। तो रियलिटी, रियलनेस, नेस आ गया है, रियलिस्टिक और रिलाय, तो इसमें सही हो जाएगा रियलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो सफिक्स होता है ना वो रियलिटी होता है, नेस भी होता है, पर ये वाला जो है तीसरा वाला वो बिल्कुल नहीं होता, एलवाई भी होता है ना, पर ये जो है प्रिपोजिशन, सॉरी, एडवर्ब के रूप में होता है, तो एडवर्ब का रूप यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे नाउन रूप आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में जो है तो नाउन रूप रियलिटी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेजल। तो फ्रेजल वर्ब, फ्रेज यहाँ पे आ गई आपको, है ना, क्या है, द होल सिटी बिलोंग टू वेलकम विश्वनाथ आनंद, ठीक है। फ्रेजल वर्ब आ गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे इसका पहला हो जाएगा टर्न आउट, है, टर्न आउट। तो जो जो पूरा शहर है, पूरा देश है, वो विश्वनाथ आनंद का वेलकम वेलकम किया है, तो टर्न आउट उसका सेंस आ जाएगा। आप चलो ये अब आ गए जी 3 क्वेश्चन जो लास्ट में है, 27 क्वेश्चन। देखो ये क्या है, पेसेज है ना। पेसेज को आप क्या करेंगे, केयरफुली, सावधानी पूर्वक पेसेज को पढ़ लेंगे और उसके हिसाब से आंसर देंगे, पेसेज में जैसा सेंस है उसके हिसाब से आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है पेसेज का, मतलब 27वां जो क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज द पेसेज टॉकिंग अबाउट, डिवाइस, सॉरी, मतलब किस डिवाइस के बारे में, पेसेज में किस डिवाइस के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अमित टायर्ड स्विचिंग, अमित नामक कोई लड़का है जो टायर्ड है, स्विचिंग मतलब स्विच ऑन हीज एंशियंट पीसी। अच्छा, उसके पास कोई प्राचीन, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो पीसी है तो प्राचीन पर्सनल कंप्यूटर है, जिसको वो बंद चालू करने को लेकर के बहुत थक गया है, क्योंकि बहुत प्राचीन उसका जो है पीसी है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर है, तो उसको बंद चालू करने में काफ़ी टाइम लगता होगा, या कुछ थक गया है वो, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे सेंटेंस का है। और ये पीसी के ऊपर दिया गया पैसेज, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमको आंसर मिल चुका है, देखिए क्या क्या ऑप्शन है, देखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जो है इसका मतलब 27वां क्वेश्चन जो है, पेसेज का पहला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन अपना कुल, है ना। तो विच डिवाइस इज द पेसेज टॉकिंग अबाउट, मतलब पेसेज में किस डिवाइस के बारे में बोला गया, टैबलेट के बारे में, लैपटॉप के बारे में, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में। तो थर्ड वाला आ जाएगा आपका पीसी, यानी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28वां क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लगिश। स्लगिश का अपोजिट वर्ड बताना है, क्या होता है, हॉट, स्लो, है ना, फास्ट, शार्प, पर अपने को अकॉर्डिंग टू पैसेज बताना है। और देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं स्लगिश, देखो ये लिखा है, ये स्लगिश शब्द लिखा हुआ है, देखो स्लगिश मशीन। तो जो उसका पीसी है ना वो बहुत ही धीमे और पूरा बहुत पुराना था, बहुत पुराना मॉडल, एंशियंट, देखो यहाँ पे बोला हुआ था एंशियंट पीसी बोला हुआ था, तो बहुत पुराना मॉडल था। तो सीधी सी बात है कि बहुत ओल्ड है, पुराना है, तो बहुत धीरे चलता होगा, बहुत ओल्ड है, तो ओल्ड मशीन थी ये। तो यहाँ पे धीमे चलने का सेंस आ रहा है इसका स्लगिश से, तो धीमे का यहाँ पे उल्टा बोला तो क्या हो जाएगा, उसका फास्ट हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है, सॉरी 4 क्वेश्चन ना, 27, 28, 29, 30, 4 क्वेश्चन इसके पैसेज के दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
वाट वॉज अमित ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो है अमित ने क्या पिया, तो यहाँ पे कॉफ़ी, वाटर, लाइम सोडा, और एक चौथा ऑप्शन देखते क्या है, कोक, कोक दिया है। तो इसका जो आंसर दिए दे रहा है यहाँ पे कॉफ़ी दे रहा है, पर पेसेज में इस बात को क्लियर नहीं किया हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा। पेसेज में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहीं पे जो है कॉफ़ी के शब्द स्पष्ट नहीं कहीं पे दिया हुआ है, क्लियर नहीं पे दिया है। पर यहाँ यहाँ पे यदि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे ही हैड टू टेक अप, है ना, हर किचन, और यहाँ पे चोर्स दिया है। तो चोर, ये देखो चोर्स शब्द दिया, चोर्स, है ना, ये चोरस या चोर्स बोल दीजिए। तो ये कॉफी के जो दाने होते हैं ना, आई थिंक उसको चोर्स कहा जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पे कॉफी का सेंस जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से तो थोड़ा देख लीजिएगा उसको, सेंटेंस को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज मिंट, मिंट बाय, मतलब क्या मतलब है इसका, मीन का थर्ड फॉर्म है ये मिंट, है ना, क्या मतलब है, द मशीन गॉट द बेटर ऑफ हिम। ठीक है, इसका मतलब बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आ रहा है, इट डिफिटेड हिम, मतलब मशीन को लेकर के वो बहुत थक गया था, बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी मशीन बहुत पुरानी थी, जो पीसी कंप्यूटर था बहुत पुराना था, काफी उसको परेशान करता था, तो वो बहुत हार गया था। मतलब डिफिटेड का मतलब वो हार गया था अपनी मशीन को लेकर के। तो इस तरह से आपने देखा ये 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन जो है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि 30 क्वेश्चन इस तरह से जो है आए हुए हैं, है ना, पैसेज आप लोगों को किस तरह से आया हुआ था ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 30 क्वेश्चन आप लोगों को आए हैं, और बड़े इजी क्वेश्चन आप लोगों को आए हैं। आराम से आप अच्छे से थोड़ी सी मेहनत करते हैं, रोज 1 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए, 35 दिन का लगभग लगभग समय अब आपके पास बचा हुआ है ना। तो आप इंग्लिश में जो है ना, 30 में आराम से 20 प्लस यानी 20 प्लस नंबर ला सकते हैं। और आइटम्स और फ्रेज के ऊपर ज़्यादा मेहनत मत करिएगा। ठीक है, जो बेसिक ग्रामर होती है, वॉइस, नरेशन, टेंस, ठीक है, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, टर्मिनल्स, स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, और फिर आप लोगों को जो पेसेज तो वहीं के वहीं आएंगे, पेसेज के तो वहीं क्वेश्चन वहीं आंसर रहते हैं, तो उस पर तो आप अलग से मेहनत कुछ कर सकते नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सिमिलर वर्ड्स है या अपोजिट वर्ड्स है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो भी पेसेज के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो ऐसी बेसिक चीज़ों को आप यदि करते हैं तो आप आराम से, यदि मैं फ्रेज और आइटम्स के 4-5 क्वेश्चन छोड़ भी दूं तो 25-26 क्वेश्चन, सॉरी जो है 24-25 क्वेश्चन जो आपको रहते हैं, एक आध दो यदि गलत भी हो जाते हैं तो आपकी 20 प्लस नंबर आराम से आते हैं। यदि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है वीक पॉइंट हो तो आप इंग्लिश, जूलॉजी और बॉटनी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, और इनमें 15-15 प्लस नंबर, मतलब 17-18-20 लेने, 15 और 20 के 17-18-20, 17-18-20 नंबर आप लेके आते हैं तो आपके आराम से सिलेक्शन के चांसेस जो है श्योर हो जाते हैं, 99% सिलेक्शन आपका हो जाता है। ठीक है, तो मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ साथ मैं जो चाहता हूँ कि आप अच्छी मेहनत कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाए। आप अच्छी मेहनत करिए। ठीक है, थोड़ा सा 5 घंटा जो है इस स्मार्ट स्टडी प्लान बना करके बिल्कुल मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और आप लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा आप लोगों को ऐसे वीडियोस आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा। थैंक यू, गुड लक, बाय।